एक बार नारद जी विचरण कर रहे थे, तभी तीनों देवियां माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को परस्पर विमर्श करते देखा। तीनों देवियां आपस में तीत्व और पतिव्रता की चर्चा कर रही थी। नारद जी उनके पास पहुँचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसुईया के असाधारण पतिव्रत के बारे में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोक में नहीं है। तीनों देवियों को मन में अनुसुईया के प्रति ईर्षा होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनुसुईया के पतिव्रत को खंडित के लिए अपने पतियों से कहा। तीनों ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे राजी नहीं हुए। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनुसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति परखने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने यतियों का भेष धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुँचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार में परंपरा के चलते सती अनुसुईया ने तीन मूर्तियों का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन यतिथियों के भेष में त्रिमूर्तियों के एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है, जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनुसुईया असमंजस में पड़ गई। इससे तो उनके पतिव्रत के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। मुस्कुराते हुए माता अनुसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों यतियों पर जल छिड़ककर उन्हें तीनों प्यारे शिष्यों के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनुसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। शिष्यों को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया और तीनों गहरी नींद में सो गया। अनुसुईया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोक पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए हैं। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुकंठ से लोर गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफ़ेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम में उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए आया हुआ और आकर द्वार पर उतर गया। यह नज़ारा देखकर नारद, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आ पहुँचे। नारद जी ने विनय पूर्वक अनुसुईया से कहा, माते, आप पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं। यह अपने पतियों को ढूंढ रही थी। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। अनुसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो उन्हें आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भ्रमित होने लगी। नारद ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा कर लीजिए। देवियों ने जल्दी से एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव जी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी को और पार्वती जी ने विष्णु को उठा लिया था। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गई। तीनों देवियों ने माता अनुसुईया से क्षमा याचना की और यह सच में बताया कि उन्हें ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना के लिए की कि उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। माता अनुसुईया ने त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनुसुईया से प्रसन्न हो बोले, हे देवी, वरदान मांगो। त्रिदेव की यह बात सुन अनुसुईया बोली, प्रभु, आप तीनों मेरी कोख से जन्म ले, ये वरदान चाहिए, अन्यथा नहीं। तभी वे
तभी से माँ सती अनुसुईया के नाम से प्रख्यात हुई तथा कालांतर में भगवान दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनुसुईया के गर्भ से हुआ। मंतात्र से ब्रह्मा के अंश से चंद्र से विष्णु के अंश से दत्त तथा शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। धन्यवाद भक्तों। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।